स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को मोल फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स solute and solvent present in the solution। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो मोल फ्रैक्शन है उसमें सॉल्यूशन जिन चीज़ों से बनता है जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनकी रेशियो को ही मोल फ्रैक्शन कहते हैं। इनकी जितनी रेशियो होती है उसे ही मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको इन क्लासेस में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इनमें से कई चीज़ें आपने पहले पढ़ी होंगी और स्टूडेंट्स इन चीज़ों से ही हम नेक्स्ट जो आप अब MLT की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं या बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन बायोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग में यानी कि जो बेस है वो इन चीज़ों से ही बनता है। तो मैं आप लोगों से सभी स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इन चीज़ों को जो मैंने आपको डेफिनेशन के माध्यम से बताने की कोशिश की है उन्हें समझें, उन्हें पढ़ें। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। तो स्टूडेंट्स, जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है वो सिलेबस जो मैं आपको स्टार्ट करवा चुका हूँ, यही सिलेबस आपके बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है और यही चीज़ें आपको सिलेबस में देखने के लिए मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स, आप कभी भी जो भी मैं आपको ये डेफिनेशंस बताता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, रेगुलर देख रहे हैं, तो आप नोटबुक पे ये डेफिनेशंस नोट कर लिया करिए ताकि आपको ये डेफिनेशंस दोबारा पढ़ने में कोई मुश्किल ना आए और मुश्किल का सामना ना करना पड़े। मैं आपको ये डेफिनेशंस स्क्रीन पर लिख कर भेजता हूँ और साथ में बोलता हूँ और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी मेरी वीडियोस को देखें उन्हें नोट करें। अगर आपको ये पहली बार में नहीं समझ आता है तो आप इस डेफिनेशन को 2, 3, 4 बार या 5 बार देखने की कोशिश करें और उसके बाद ये डेफिनेशंस आपको ज़रूर समझ में आएंगे। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन के साथ मैं आपको इंग्लिश वर्ड के साथ हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताता हूँ ताकि आपको इजी वे में ये डेफिनेशन समझ आ सके। स्टूडेंट्स, ये बायोकेमिस्ट्री का ही सिलेबस है और आपके जो इस ईयर आप जो बायोकेमिस्ट्री MLT में पढ़ेंगे वही सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें, ये डेफिनेशंस, ये आपका सिलेबस अच्छा लगता होगा और समझ आता होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।